To accomplish great things in life, we must dream as well as act. जी हाँ, सपने देखना, ड्रीम्स लेना बहुत ज़रूरी है अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप सपने नहीं देखेंगे, डिज़ायर नहीं करेंगे, ख्वाहिश नहीं होगी, उम्मीद नहीं होगी, तो फिर आप कोशिश भी नहीं करेंगे जिंदगी में कामयाब होने की, या फिर आप वो कामयाबी हासिल करने के बारे में नहीं सोचेंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए डिज़ायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाहिशें होंगी तो आप सपने देखेंगे, सपने देखेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे और बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे। प्रज्ञा में हम कोशिश करते हैं, जागो में हम कोशिश करते हैं आपको आपसे बेहतर मिलवाने की, जिससे कि आप खुद को बेहतर समझ सकें, खुद को जान पाएं, खुद को पहचान पाएं कि आप क्या ख्वाहिश करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सपने देखते हैं और फिर कैसे उन्हें पूरा किया जाए, कैसे उन्हें रियलाइज किया जाए। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक हम समझेंगे नहीं ड्रीम्स को तो हम उन्हें रियलाइज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इन डिटेल, इन डेप्थ इसे और समझने की कोशिश करते हैं। Keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself, vision, hard work, determination and dedication. Remember, all things are possible for those who believe. सपनों की दुनिया ही अलग होती है। खुली आंखों से हर रोज हजारों ख्वाब बुनता है इंसान, मगर हर सपने को हकीकत करना कहाँ मुमकिन हो पाता है। लेकिन अगर कोशिश सच्ची और इरादे मजबूत हो तो सपने साकार भी होते हैं। ख्वाब हमें जीने का मकसद देते हैं और हौसला भी। ख्वाबों के बिना जिंदगी बेरंग सी हो जाती है और हम लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। खुद को साबित करने और जिंदगी को सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए सपने बेहद जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है उन सपनों को महसूस करना, उन्हें जीना। तभी शायद सपनों को साकार करने की चाहत जुनून की हद तक पहुंचती है और हम अपने सपनों को सच करने में जुट जाते हैं। जब हम अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहे होते हैं तो शायद हम उस राह की मुश्किलों से वाकिफ नहीं होते। इसीलिए कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे कुछ ख्वाब हकीकत में तब्दील होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में उदास होने या मायूस होने की बजाय जरूरी है कि एक नई शुरुआत करें, ताकि जिंदगी को नए सिरे से एक नए मकसद के साथ जिया जा सके। Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you have now was once among the things you only hoped for. जी हाँ, बिल्कुल सही। खुद पे विश्वास होना बेहद ज़रूरी है किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप डगमगा रहे हैं, तो फिर आपकी विजन क्लियर नहीं है कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। और बेमकसद जीना इंसान को ज़िंदगी में बेमकसद कर देता है और साथ ही बेरंग भी कर देता है। और हम नहीं चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेमकसद रहे और बेरंग रहे। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि आप सपने देखते हैं लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, अधूरेपन का एहसास रहता है? कॉल करें, नंबर है 0120399111। SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। आज हमारे साथ हैं मीनल अरोड़ा, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो खुली आंखों से हम सपने देखते हैं, जिंदगी में जो गोल्स हमने सेट किए हैं, उन्हें पूरा कैसे किया जा सकता है। मीनल, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अमान है, स्टूडेंट हैं, जिंदगी की कश्मकश को झेल रहे हैं। लगता है इन्हें कि कहीं टूट चुके हैं, क्योंकि जो सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो पाते तो एक कड़वाहट सी आ जाती है। कोशिश करेंगे अमान को आज हम सही रास्ता दिखा पाए। अमान, वेलकम ऑन द शो। वेल मीनल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, ख्वाबों की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, हर इंसान सपने देखता है, मैं, आप और इस शो को देखने वाले सभी दर्शक। लेकिन जब हम ड्रीम्स को रियलाइज करने की बात करते हैं तो वहाँ बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते।
सही बात है। सपने हम सब देखते हैं, बट जब हम सपने रियलाइज करने की बात आती है तो मेरा ये मानना है, विच वाज एक मूवी थी अभी ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग था कि जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में जुट जाती है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं ये समझती हूँ कि ये हर चीज़ के लिए, इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप्स, बट आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सपना रखते हैं उसके लिए ये ट्रू है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप एक थॉट क्रिएट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कि सपोज अमान वांट्स टू कुछ बनना चाहते हैं या कहीं पहुंचना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। तो वो थॉट उन्होंने जब क्रिएट किया तो उन्होंने, दैट वाज इन दैट मोमेंट, वो उसी टाइम जो कायनात है वो उसको दे देती है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पर उसके बाद अगर उसके बाद 50 थॉट ऐसे क्रिएट हुए जो बोलते हैं कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि शायद ये नहीं होगा, मुझे लगता है शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता, मुझे लगता है शायद मेरे साथ इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, या ऐसे कोई भी थॉट्स जो फियर या डाउट क्रिएट करते हैं, तो हम वही एनर्जेटिकली, इससे पहले कि वो हमारी एक्चुअल रियलिटी में वो चीज आए, हम उसको वहीं खत्म कर देते हैं। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तब कहीं नेगेटिव थॉट उस पर हावी ना हो। हम डाउट्स और फियर्स को अपने मन से दूर रखें। ख्वाब हमारे दिल से जुड़े होते हैं, हमारे दिमाग से नहीं, लेकिन जब हम इन चीजों को, नेगेटिविटी को अपने दिल और दिमाग पर हावी होने देते हैं तब पॉजिटिविटी हमारे शरीर से दूर होने लगती है। प्रिया है हमारे साथ दिल्ली से। बताइए प्रिया। जी मैम, हेलो। मैं हाँ बताएं। मेरी प्रॉब्लम ये है मैम कि मैं अपने आप को खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे पति नाइट जॉब करते हैं, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ और मैं बहुत परेशान रहती हूँ मैम, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, बहुत तन्हा फील करती हूँ अपने आप को बहुत ज्यादा। आपकी फैमिली में आपके साथ अभी और कोई नहीं रहता? कोई नहीं, पति के साथ रहती हूँ मैम, मैं बहुत परेशान रहती हूँ मैम, मैं खुश नहीं रह पाती। आपके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं प्रिया? नाइट जॉब करते हैं। नाइट जॉब करते हैं जी। आपने अपनी इन डाउट्स को अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया? जी मैंने शेयर किया है, तो वो मुझे समझाते हैं फिर भी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती है मैम। हमेशा मैं नेगेटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं सोच नहीं पाती। कितने भी कोशिश करती हूँ मेरी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। बिल्कुल प्रिया, समझ रही हूँ, और आपकी आवाज में भी वो एंग्जाइटी है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। थोड़ा सा अपनी इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। खुद को समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। खुद के साथ जब जुड़ने की कोशिश करेंगी तो खुद को बेहतर समझ पाएंगी। आपने कहा कि आप अकेली हैं, हस्बैंड नाइट जॉब करते हैं, यही एक प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि आप तन्हा हैं, आप अकेली हैं और वो आपको जो टाइम है वो नहीं दे पा रहे। मीनल, क्या एडवाइस करेंगी प्रिया को? पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी कि जो मुझे सेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रिया आप अपने हैप्पीनेस को रिलेट कर रही हैं पूरी तरह अपने हस्बैंड से। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस ऑफ हर सेल्फ वो मिसिंग है। वो एंगल, आई मीन वो इस तरह से सोच ही नहीं पा रही हैं कि यू नो हर हैप्पीनेस कैन बी हर सेल्फ एंड शी कैन बी अ रीजन फॉर हर ओन हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, सेल्फ लव पे। एंड आई वुड एडवाइस स्टार्ट विद अ लिटिल मेडिटेशन, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा अपने तरफ। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको अपने दिमाग, उसका मतलब ये नहीं होता है एक्चुअली बिल्कुल भी कि आपको अपना दिमाग शांत करना है, बट उस स्टेज में आना जहाँ पे जो भी थॉट्स आपके आ रहे हैं, इट इज नेचुरल कि आपको थॉट्स आएंगे। आप अपने दिमाग को अगर बंद करने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा थॉट्स आएंगे। तो स्टे इन अ स्टेट जहाँ पे वो थॉट्स आ रहे हैं, वो आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप उनको थर्ड पार्टी थॉट्स की तरह पास होने दे रहे हो एंड यू आर अवेयर कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, एंड स्लोली द स्पीड ऑफ द थॉट्स विल रिड्यूस, और स्लोली आप धीरे धीरे ऐसी स्टेज में आएंगे जहाँ पे आपका माइंड पीसफुल होगा। और अगर आप आधा घंटा भी ये रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड उस स्टेबिलिटी पे पहुंचने लग जाएगा जहाँ पे आपके अपने थॉट्स आपको गाइड करने लग जाएंगे आपकी लाइफ के लिए कि आपको क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिया कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, खुद को बेहतर जानने का, खुद से बेटर कनेक्ट होने का इससे और कोई अच्छा रास्ता नहीं है। आप खुद को समझ पाएंगी और शाम के
सोते वक्त रात को अगर आप ज़्यादा अकेला महसूस करती हैं, आप कुछ बुक्स पढ़ सकती हैं या कुछ और हॉबी में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। और सबसे ज़रूरी है कि अपने अकेलेपन में अपने आप में भी खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। यू कैन बी हैप्पी, इनफैक्ट यू कैन बी एट पीस बीइंग विद योरसेल्फ ओनली। थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत है, एंग्जाइटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है रास्ता अपनी ड्रीम्स को रियलाइज करने का। अमान हमारे साथ हैं। अमान की भी जो बात है वो हमें समझनी है कि क्यों उन्हें मुश्किलें आ रही हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए।